वेलकम बैक टू माजद के साथ। आपने अपना पॉइंट एस्टैब्लिश किया था, मैं इन दोनों से पूछूंगा, आप कह रही हैं इनके इल्जामात की वजह से अमेरिका को हम इतनी तनकीद करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, फिर कहते हैं कि एड भी आप ही दो, हमें भी आप ही संभालो, तो फिर क्या जरूरत है उस एड की? लेट्स वर्क, मैंने एड नहीं मांगी थी, हमने एड नहीं मांगी थी, एड आपने मांगी थी। जो भी मुल्क में मुसीबत होती है, एक सेकंड, जो भी मुल्क में मुसीबत होती है तो हर जगह से एड दी जाती है। $356 मिलियन की अपील की थी आपने, हमने नहीं की थी। बिल्कुल, देखिए जो भी मुल्क में मुसीबत होती है तो हर जगह अपील की जाती है, हर मुल्क करता है, हर मुल्क अपील करता है, जितनी भी आई थी नहीं मांगना चाहिए। मेरी बात नहीं, मैंने कहा हम गालियां भी उसी को देते तो है ना, आप भी बहुत बोलते हैं। अगर हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क तो एक गरीब मुल्क है, हमारा मुल्क कोई बहुत अमीर मुल्क तो नहीं है, आए अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, आए हम बहुत कुछ करके दिखाते हैं, हम तो कर भी रहे हैं। हम सब लीडर्स मिलकर, हमारे अपनी जो बड़ी क़यादत है, हमारे तो कायद ने कहा है कि आओ मैं तो सबके आगे हाथ बढ़ा रहा हूँ, मिलकर काम करेंगे। ये कहा है ना हमने, मैं आपसे एक सवाल मिलजुल के खा लेंगे, करप्शन के ऊपर बात करिए, दस्तरखान का शामिल हिस्सा बन जाए। इनके पास और कोई चीज नहीं है जूइश लॉबी के अलावा, बोलते ही रहें जो भी आपको जूइश लॉबी का बोलना है। बात सिर्फ एक करूंगा आपसे, वो आप पूछ लीजिएगा, दोनों इन मोहतरमा से भी पूछ लें, आप दोनों साथ बैठे पूछ लें। आप नहीं, मैं आपके जरिए से पूछता, अगर ये सिंसियर हैं करप्शन को खत्म करने में, तो ये दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त इस मुल्क की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेजिस्लेशन की रिक्वेस्ट गई हुई है कि जनाब अली पाकिस्तानी लोगों के जितने पैसे मुल्क से बाहर बैंकों में हैं उसकी तफसीलात हुकूमत पाकिस्तान मंगवाए और वो पाकिस्तान में लेकर आए। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो आप जी मैं आप सर्च कर रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पर ये सिंसियर हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार ना करें, अपने असेंबली में ये पास करें और पाकिस्तान के अंदर मोर देन $100 बिलियन, जो कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेटेड इतना तो है, ये पाकिस्तान में लेकर आ जाएं। ना तो अमेरिका की इमदाद की जरूरत होगी और ना ही किसी मुल्क की इमदाद की जरूरत होगी। पाकिस्तान को 50 साल किसी इमदाद लेने की जरूरत नहीं। आप पहले कहते हैं कि ये इल्जाम है, पहले कहते हैं कि पूछूं मैं आपसे, ये इल्जाम है, ये $100 बिलियन की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी करप्शन पकड़ी जा रही है, मेरी बात सुने, अगर कोई ऐसी करप्शन है, हम तो करप्शन के साथ नहीं है ना, हम तो बल्कि खुद इसको कंडेम करते हैं। देखिए इंडिया ने साथ बुरा करेगा, आप मुझे बताएं, पहले मैं पाकिस्तानी हूं, फिर मैं कोई भी तंजीम से बिलोंग करती हूं, मंगवा ली लिस्ट। ये इल्जामात लगाना छोड़े, आप लाए ना, आप प्रूफ लाए। पीपल्स पार्टी ने क्या किया, प्रूफ के साथ बैठे। अरे मोहतरमा, आप हुकूमत हैं, आप पकड़ लीजिए ना, ये लेजिस्लेशन ले आइए। आप लगाना, हम तो कह रहे हैं कि जो है उसको तो हमने पकड़ा। आप एक लेटर भेज दीजिए। पिछले वक्तों में भी हमने ही बहुत से लोगों को फारिग किया है, ऐसा नहीं कि हमने अपने मिनिस्टर को फारिग नहीं किया। आपके मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि एक 6 अरब का आदमी है, एक 8 अरब का आदमी है, एक 4 अरब का आदमी है। कौन से मिनिस्टर को फारिग किया? झूठ बात है। कौन से मिनिस्टर को फारिग किया? वापस कैबिनेट चेंज हुई थी, आपको भी पता है। तो करप्शन के इल्जाम कैसे फारिग किया था? देखिए जो करप्शन की वजह से किसे फारिग किया? प्रूफ करें ना, आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने बोला करप्शन की वजह से फारिग किया है, किसको फारिग किया करप्शन की वजह से? देखिए करप्शन की वजह से अगर कोई भी इल्जाम लगता है तो हम कह रहे हैं हम फारिग करने को तैयार है, प्रूफ लेके सामने आ जाए। आपने कहा इससे पहले मीडिया पे दीजिए, मीडिया तो बहुत जो करप्शन था उस पर फारिग नहीं किया था एक मिनिस्टर, वो इस वजह से फारिग किया था करप्शन की वजह से, जो भी वजह थी, जो भी प्रॉब्लम थी, तो आपने कहा हमने ये बदनज़मी हुई है आपस में मिनिस्टर के दरमियान, इस वजह से करप्शन की वजह से वो भी हुआ था, उस पर फारिग हुआ ना। आप तस्लीम करती हैं कि करप्शन, मैं कहती करप्शन जो भी होगी, अगर आप प्रूफ के साथ लाके बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर तो कोई वो इदारा नहीं। मैं कह रहा हूँ मिसाल दे जी, मिसाल दे देना। आप मिर्जा साहब को बुला के खुद ले लीजिए, तो करें ना, आप प्रूफ तो करें। अगर यहाँ पे इससे पहले कोई केस जो मखदूम मोइनुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, ये सब बातें मुझे एक बात बताएं, 10,000 केसेस इनके बता दिए, 10,000 केसेस इनके बता दिए, कशको लेके ये बैठे होते करप्शन, इन्होंने अभी तक एक काम किया नहीं इन्होंने। मुझे एक बात बताइए, तनकीद करना इनका फेवरेट शौक है और आप उसी लेग पुलिंग के ऊपर पूरी हुकूमत को बुरा कहेंगे। हर इंसान बुरा होता है, हाँ कुछ इदारों में अगर करप्शन है, आप मुझे बताएं, आप ये अखबार की कटिंग लेकर आ रहे हैं आप मेरे पास, आप क्यों नहीं करप्शन के कागजात लेकर आते हैं, सामने रखें और फिर आप कहें कि आप जवाब दें। कोई आप इल्जाम लगाया है ना, तो आप उस इल्जाम को गलत साबित कर दें। ये कह रही हूं कि मिनिस्टर को बुलाएं, आप मिनिस्टर को सामने बुलाएं, जिस इदारे का करप्शन आप साबित करना चाह रहे हैं और आप समझते करप्शन है, इल्जाम ना लगाएं। अगर समझते करप्शन है, मिनिस्टर को बुलाइए। मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है, 4th पिलर है हमारे मुल्क का,
सामने रखे पेपर्स और कहें कि ये करप्शन है, हम प्रूफ करते हैं। अच्छा, जिस मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन की बात आएगी ना, क्यों पड़ जा रहे हैं आप? अगर जिस मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन की खबर शाया होती है तो खत्म उस मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो खुद जाए कोर्ट में और उस अखबार को सू कर दे, बहुत कुछ भी कर दे। बहुत करप्शन पे हमारे मिनिस्टर खुद कर देने जाके, हम क्यों जाए कोर्ट में इसको लेके? इल्जाम तो आप पे लग रहे हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, हमारे मिनिस्टर गए हैं, हम हमेशा कोर्ट के साथ है, और जब भी मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा हम जाएंगे। मैं यही तो कह रही हूँ, इतनी बात है तो इनको कहे कागजात जमा कराए। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कागजात हैं आप लोगों के तैयार यहाँ पे? के लिए अदली आधार कागजात तैयार है आप लोगों के? मलिक साहब, इनके अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कर दें। देखिए ना बात ये है कि हमारे मौसूफ भाई भी बात हवा में करते हैं। हमने जो 9 साल का परवेज मुशर्रफ का दौर गुजारा, जो ये जाके गोद में बैठ गए थे, उसकी कामें आया और उसके जाके डिक्टेटर के साथ बैठ गए, इन्होंने समझा कि हमें प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी। ये दूसरी गलती थी। जब पहले खान साहब आए थे तो इत्तेफाक से हमारे एक जगह हम इनवाइटेड थे, तो वहां पर हम गए तो उधर तो बातचीत हुई नहीं उतर रही है। नहीं, एक जलसे का असर तो नहीं है 30 अक्टूबर? नहीं, जलसे का नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। ये इनको तो खुद ये कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ये ड्रग्स, वो बड़े बड़े पत्थर मार। अरे बाबा, जो हुक्मरान है, जो गवर्नमेंट है, उस पे बात करो ना, गवर्नमेंट पे बात करो आप ना, आप गवर्नमेंट पे बात करो। फिर आपने जो बात की है उस बात का आपको जवाब दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 62% या 64% बड़े इदारे आपके पास है। आपको बोला हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने कि आपने इससे ज्यादा बात नहीं करनी है। आपकी बाउंड्रीज रखी हुई है उन्होंने कि आपने, ये भी नहीं है कि लोगों को पता चले कि आवाम को जैसे बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बनती रहे। आपने बस इस लिमिट तक आपने बात करनी है पीपल्स पार्टी से, और इस लिमिट तक आपने नून के लिए बात करनी है, क्योंकि आपको मुकाबला जो है आपका नून के साथ ही होना है उसमें। अरे भाई, अल्लाह के बदले आरोप हमने ऑब्जेक्शन किया। जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बना रही है, तो क्या तीनों पार्टीज ही मिलकर 101% बेवकूफ बना रहे हैं? उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहेगा न्यूज़ पर।